हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्यूमिगेशन ट्रीटमेंट के बारे में, तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर। दोस्तों, फ्यूमिगेशन एक पेस्ट कंट्रोल का मेथड है। ये बिल्डिंग्स में किसी गुड्स हो गया, कोई प्रोडक्ट हो गया, मिट्टी हो गई या फिर कोई फसल हो गई, उसमें पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये फर्नीचर में किया जाता है फ्यूमिगेशन। फर्नीचर में अगर पेस्ट लगे हों, दीमक लगे हों, कीड़े लगे हों उनमें, वुडन पैलेट्स होते हैं उनमें, या फिर कोई वुडन प्रोडक्ट होते हैं उनमें किया जाता है फ्यूमिगेशन। इससे ये पेस्ट को मार देता है, पेस्ट ख़त्म हो जाते हैं और इससे पेस्ट कंट्रोल हो जाता है। फ्यूमिगेशन स्टेट प्लांट प्रोटेक्शन सर्विस के सुपरविजन में कराया जाता है और इसमें जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISPM 15 को फॉलो करके फ्यूमिगेशन किया जाता है। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि वुडन बॉक्सेस हो गए, वुडन पैलेट्स हो गए, वुडन प्रोडक्ट्स हो गए जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं और प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में। इनका फ्यूमिगेशन करना पड़ता है हमें। फ्यूमिगेशन करने के दो मेथड हैं दोस्तों। पहला है मिथाइल ब्रोमाइड मेथड। इसमें क्या होता है, वुडन आइटम्स को जो है एक सील्ड चैम्बर में रख दिया जाता है, फिर मिथाइल ब्रोमाइड और लगभग 48 ग्राम पर क्यूबिक मीटर के अप्रॉक्स यूज़ होती है और उसमें उस सील्ड चैम्बर में इंसर्ट कराई जाती है 21 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स टेम्परेचर पे। फिर इस चैम्बर में ये 24 घंटे तक रखी जाती है। ये गैस पॉइजनस होती है और कीड़ों को ये अपने पॉइजनिंग एक्शन से मार देती है। फिर लगभग 24 घंटे के बाद इस चैम्बर को खोल दिया जाता है और इससे गैसेस बाहर निकलने दी जाती हैं। तब तक इस चैम्बर में कोई एंटर नहीं करता, कोई ह्यूमन बीइंग एंटर नहीं करता है। और जब गैसेस पूरी तरह निकल जाती हैं तब किसी पर्सन की एंट्री इसमें अलाउ की जाती है। दूसरा मेथड है हीट ट्रीटमेंट मेथड ही कह सकते हैं इसे। इसमें जो है वुडन आइटम को एक रूम में रखा जाता है, उस रूम का हाई टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और लगभग वो 56 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है और इस वुडन आइटम को 30 मिनट्स के लिए इस रूम में रखा जाता है। तो बैक्टीरियाज और पेस्ट जो वुडन आइटम में होते हैं वो हाई टेम्परेचर की वजह से मर जाते हैं। इनमें से कोई भी एक जब मेथड कंप्लीट कर लिया जाता है तो उस प्रोडक्ट के लिए एक फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट इशू होता है। ये फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट कस्टम अथॉरिटीज़ या फिर कस्टमर्स मांगते हैं जब हम कोई आइटम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे होंगे तब। तो दोस्तों, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट अगर यूरोपियन यूनियन में आप सप्लाई कर रहे हो कोई प्रोडक्ट या फिर कुछ फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ सप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उनकी। और ये एज्योर करता है कि जो हमारे वुडन आइटम्स हैं उनमें पेस्ट नहीं है, वो पेस्ट ख़त्म हो चुके हैं, जिससे उन वुडन आइटम्स की सेफ्टी एज्योर होती है। तो ये एक मस्ट रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। और ये वुडन आइटम्स सेफ़ हैं ये बताती है। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे मैं ऐसे और भी लेक्चर्स आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।